तो जैक एंड हगार असल में सिर्फ एक नाम है, ये अलायस है, बेसिकली नकली नाम है बेसिकली जो यूज किया जाता है। एक फेसलेस मैन का असैसिन है, वो यूज करता है जैक एंड हगार नाम को, और ये उसका असली नाम है भी या नहीं है ये हमें कंफर्म नहीं होता है। तो शुरुआत में वो अपने आप को लोराथ का रहने वाला बताता है, क्रिमिनल बताता है। लोराथ एक्चुअली एसोस में एक फ्री सिटी है। इसे किंग्स लैंडिंग की जेल में बंद कर दिया गया था और उसे योरन नाइट्स वॉच में रिक्रूटमेंट के लिए लेकर जाता है। योरन जब बेसिकली आर्या स्टार्क को स्मगल करके नॉर्थ की तरफ लेकर जा रहा होता है जॉन स्नो से मिलवाने के लिए, जब नेड स्टार्क की मौत हो जाती है उसके बाद, तब जैकन भी उनकी जो ट्रैवल की मंडली होती है, पार्टी होती है, उसका हिस्सा होता है। फेसलेस मैन की ऑर्गेनाइजेशन ब्रावोस के हाउस ऑफ ब्लैक एंड वाइट से ऑपरेट करती है। ये लोग मैनी फेस्ड गॉड को मानते हैं, बेसिकली मौत के देवता को पूजते हैं। ये पुजारी होते हैं इसके, बेसिकली सुसाइड असैसिन्स हैं। तो फेसलेस मैन के जो ओरिजिन है उसकी अगर बात करें हिस्ट्री के हिसाब से, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से, इनकी शुरुआत हुई थी वेलेरिया के गुलामों के बीच। कहा जाता है कि जो पहला फेसलेस मैन था वो एक गुलाम था, एक स्लेव था, और उसे 14 फ्लेम्स की माइंस में, वेलेरिया में जो जगह थी, काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो उसने देखा कि हजारों यहाँ पे जो गुलाम हैं वो बहुत दर्द से तड़प रहे हैं और हर दिन मौत की दुआ मांगते हैं ईश्वर से। बेसिकली यहीं से मैनी फेस्ड गॉड के पहले सर्वेंट ने सबसे ज़्यादा तड़प रहे गुलाम की हेल्प करने की कोशिश की, उसे गिफ्ट ऑफ डेथ देने के बारे में सोचा। सो एक मर्सी किल समझ सकते हैं, ताकि इस स्लेव का दर्द कम हो सके। तो धीरे धीरे उन्होंने चुपके से कुछ वेलेरियन मास्टर्स को भी ये गिफ्ट, बेसिकली मौत का गिफ्ट दिया, फिर अनसीन असैसिन बन गए। तो वेलेरिया की जो बर्बादी हुई, डूम ऑफ वेलेरिया जब हुआ, इसके बाद जो बचे हुए फेसलेस मैन थे वो ब्रावोस में आ गए, उन्होंने यहाँ पर पनाह ली। और ब्रावोस के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये जगह खुद जो एक्स स्लेव्स हैं उन्होंने बसाई थी। वहीं ब्रावोस में इनके जो टेम्पल हाउस ऑफ ब्लैक एंड वाइट की नींव पड़ी, यहीं से इन्होंने अपनी बुनियाद रखी और अपना टेम्पल बनाया और यहाँ से अपना रिलीजन ऑपरेट करना शुरू किया। सो ये ओरिजिन है। इसके अलावा फेसलेस मैन का अकीदा ये है कि मैनी फेस्ड गॉड जो हैं उन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से जाना जाता है, पूजा जाता है। चाहे वेस्टरोस में जो ओल्ड गॉड्स हैं, जिन्हें बेसिकली वेयरवुड ट्री का जो चेहरा है, इस रिलीजन का मानना है कि ये हमारे ही देवता का एक दूसरा चेहरा है। इसके अलावा फेथ ऑफ 7 जो वेस्टरोस के साउथ में ज़्यादा मशहूर रिलीजन है, उसमें फेथ ऑफ 7 में 7 गॉड्स होते हैं, उसमें से एक का नाम है स्ट्रेंजर। तो ब्रावोस के ये जो टेम्पल है हाउस ऑफ ब्लैक एंड वाइट, इनका ये मानना है कि ये स्ट्रेंजर भी हमारे ही गॉड का एक नाम है। तो हर जगह असल में मौत की ही पूजा होती है, ऐसा इस रिलीजन का मानना है। इनका हर एक असैसिन बेसिकली अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से त्याग देता है और फिर इस रिलीजन का हिस्सा बनता है। बेसिकली जो भी इंसान इस रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट करता है वो अपनी पहचान को त्याग कर खुद को नो वन कहने लगता है, यानी कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। और फिर ये किसी का भी चेहरा अपना लेता है। इस इंसान का कोई एक चेहरा नहीं रहता, वो चेहरे बदलता रहता है। तो जो जैकन है वो भी यही कहता है, वर्ड का वो यूज करता है वलार दोहारिस, यानी कि ऑल मेन मस्ट सर्व, यानी हर इंसान को बेसिकली किसी ना किसी की सेवा करनी है। और जो फेसलेस मैन हैं उन्हें सबसे ज्यादा सोसाइटी की या कम्युनिटी की सेवा करनी होती है। जैक एंड हगार का जो कैरेक्टर है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जब होता है केज में होता है और वो कहता है कि अ मैन हैज़ नॉट ड्रंक फॉर अ डे एंड नाइट, कल पूरी रात से और पूरे दिन मैंने कुछ नहीं पिया है। तो वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है अपनी हेल्प करने के लिए। और आर्या पहली बार जैकन से सीजन 2 के एपिसोड 2 में मिलती है। वो किंग्स लैंडिंग से बेसिकली भाग रही है और अपना नाम भी आर्या नहीं बता रही है सबको, एरी अपना नाम बता रही है और किसी को पता भी नहीं है कि वो एक लड़की है, बच्ची है। उसे एक लड़के के रूप में डिस्गाइज करके लेकर जा रहा है योरन, क्योंकि योरन को लग रहा है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये लड़की है तो ये ज्यादा खतरा होगा इसके लिए। उसे अपने आर्मा में बेसिकली शामिल करके लेकर जा रहा है वॉल की तरफ।
जहाँ पर 3 डेंजरस कैदी जो हैं वो पिंजरे में बंद हैं। उनमें से एक है जैकन हगार। उसके बाल बेसिकली आधे लाल हैं, आधे सफेद हैं। शो में थोड़ा सटल है लेकिन बुक्स में बहुत एविडेंट है उसके बालों का कलर। जैकन बेसिकली आर्या को थर्ड पर्सन में एड्रेस करता है हमेशा। वो कहता है कि अ मैन हैज़ अ थर्स्ट, को जैसे कहता है कि पानी नहीं मिला। बेसिकली इन सब हमेशा उसका बात करने का तरीका यही है, अ मैन कह के अपने बारे में बात करता है वो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो आर्या से पहली बार मिलता है तो आर्या भी उसको अपना असली नाम नहीं बता रही होती है और आर्या खुद नो वन बन के ट्रैवल कर रही होती है। उसने खुद डिस्गाइज किया होता है अपना असली रूप, अपना असली पर्सनैलिटी जिनके साथ ट्रैवल कर रही है उनसे छुपा कर चल रही है। और जैकन के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जैकन को समझ में आ जाता है कि ये लड़का नहीं है, लड़की है, और वो उससे उसी तरह से बात करता है। अच्छा, जैसे वो अपने लिए मैन शब्द का इस्तेमाल करता है वो आर्या के लिए गर्ल कहकर बोलता है उसे। ये उसका बेसिकली यूनिक अंदाज़े बयान है जो उसे और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग तरीके से बात करता है। तो ये छोटा सा सीन हमें पहली झलक देता है जैकन के अनयूजुअल अंदाज का, अदा का। सीजन 2 के एपिसोड 3 में, जिसका नाम था व्हाट इज डेड मे नेवर डाई, इसमें एक लीडर होता है एमरी लॉर्च। उसके लीड में लैनिस्टर सोल्जर्स योरेन के कारवां पर अटैक करते हैं। आर्या अपने दोस्त के साथ बच निकलने की कोशिश करती है और जैकन के आसपास होता है रॉज बाइटर, दूसरे जो कैदी होते हैं बेसिकली जैकन के साथ। अभी भी केज में ये बंद हैं। जब गाड़ी में आग लगा दी जाती है, बेसिकली इसमें ये लोग कैद हैं। आर्या खुद को खतरे में डालकर मतलब इस केज के पास जाती है और उनको आजाद करती है। एसेंशियली उनकी जान बचाती है, तीनों की जान बचाती है। बाद में हैरन हॉल में जब वो कैप्टिव बन जाती है तो जैकन आर्या को चुपके से मिलता है और एक ऑफर देता है। बेसिकली जो लैनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर इन लोगों को पकड़ लेते हैं और एरी, इसको अभी भी एरी ही समझ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये आर्या स्टार्क है, नेड स्टार्क की बेटी। और रॉब स्टार्क जिसने एक तरह से रेबल छेड़ दिया है अपने पिता की मौत के बाद और उसने खुद को किंग इन द नॉर्थ घोषित कर दिया है। उसकी छोटी बहन है ये। तो यहाँ पर टाइविन लैनिस्टर भी मौजूद होते हैं बीच में। एक्चुअली बुक्स में वहाँ पर रूस बोल्टन होते हैं, शो में हमें दिखाया है कि वहाँ पर टाइविन लैनिस्टर होते हैं हैरन हॉल में। होता ये है जैकन हैरन हॉल में आर्या से चुपके से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है। वो यहाँ पर एक सिपाही का रोल कर रहा है। उसने अपना रूप चेंज कर दिया है, एक सिपाही का कैरेक्टर ले लिया है। वो उसको कहता है कि तुमने रेड गॉड को यानी लॉर्ड ऑफ लाइट को, उसके 3 इंसान जो हैं बचा लिए। तो अब उन 3 जिंदगियों के बदले हमें रेड गॉड को 3 मौतें देनी पड़ेंगी। तुम किन्हीं भी 3 लोगों का नाम चुनकर मुझे बता सकती हो और मैं उन लोगों को मारूंगा तुम्हारे कहने पर। तो जैकन के जो वर्ड्स है ना वो उस वक्त काफी हॉन्टिंग लगते हैं। तो द गर्ल टुक 3, सो उसके बदले में हमें उन जगहों को, इन 3 जगहों को भरना पड़ेगा और तुम बस नाम बताओ और मैं उन 3 लोगों को मार डालूंगा। तो ये मोमेंट आर्या के लिए गेम चेंजर था क्योंकि अब उसके पास एक पावर आ गई थी बदला लेने की। जैकन एक तरह से आर्या को मैनी फेस्ड गॉड्स के बैलेंस वाला प्रिंसिपल समझा रहा है कि अगर लाइफ सेव हुई है तो डेथ का कर्ज चुकाना पड़ेगा। हैरन हॉल के जो कर्स्ड कैसल होता है बेसिकली, वहाँ टाइविन लैनिस्टर का कैंप लगा है। अच्छा, यहाँ आर्या अपने 3 नेम सोचती है कि मैं कौन से लोगों का मर्डर करवाऊं। तो पहला नाम जो आर्या देती है वो तो होता है वहाँ के एक टॉर्चरर का। उसको शो में टिकलर कहा जाता है। वो लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है जो हैरन हॉल में बंद होते हैं उन्हें। अगले दिन बेसिकली टिकलर की लाश मिलती है। तो जैकन ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है और टिकलर को मार डाला है और इतनी खामोशी से कि किसी को पता भी नहीं चलता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि टिकलर जो है उसका मर्डर हुआ है। सबको लगता है कि कोई एक्सीडेंट के चक्कर में वो मारा गया है। अच्छा, सेकंड नेम आर्या ने मजबूरन दिया था जब सर एमरी लॉर्च ने उसको टाइविन के वॉर प्लान्स वाले लेटर के साथ देख लिया था। यानी कि आर्या कुछ गड़बड़ करती है तो वो उसे देख लेते हैं और फिर आर्या को अपनी बेसिकली एक किलिंग वेस्ट करवानी पड़ती है और वो जल्दी जल्दी में जैकन को जाकर उनका नाम बताती है। तो वो विद इन मिनट्स लॉर्च को मार डालता है एक पॉइजन डार्ट से। अच्छा, टाइविन सोच के रह जाता है कि बेसिकली अचानक से ये हुआ कैसे, ये ऐसे कैसे इसकी मौत हो गई। और क्योंकि जैकन बेसिकली इस तरह से मर्डर नहीं करना चाहता था कि किसी को किसी भी तरह का शक हो।
आर्या के पास अब तीसरा और आखिरी नाम देने की बारी है। आर्या चाहती तो यह है कि वो टाइविन लैनिस्टर को नॉमिनेट करे, पर टाइविन तब तक हैरनहॉल से निकल जाता है, इससे पहले कि वो डिसाइड करे और टाइविन का नाम उसे बताए। आर्या, गेंड्री और हॉट पाई वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, पर बहुत सारे गार्ड्स जो हैं वो वहाँ पर हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ आर्या बहुत ही बोल्ड मूव करती है, जैकिन को उसका नाम थर्ड नेम के तौर पर देती है। इससे पहले हमें जितनी बार भी जैकिन को दिखाया गया था उसका चेहरा काम होता है, लेकिन जब आर्या अपना दिमाग चलाकर उसको उसी का ही नाम दे देती है तब उसके चेहरे पर हमें परेशानी नजर आती है। वो कहता है कि ठीक है, अ गर्ल कैन अननेम अ मैन, उसे रिक्वेस्ट करता है बेसिकली कि ऐसे मत करो, गलत नाम दे रहे हो, तुमने मुझे जो नाम दिया है, लाइक मुझे मेरा ही नाम दिया है, लेकिन इसे तुम हटा भी सकती हो, अननेम भी कर सकते हो। तो यानी कि इनके बीच अल्टीमेटली डील ये होती है कि आर्या उसका नाम वापस ले लेगी, लेकिन इसके बदले जैकिन को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि एक क्लासिक बेसिकली सीक्वेंस होता है जहाँ पर जैकिन हैरनहॉल के जो गार्ड्स होते हैं उन्हें एक एक करके खामोशी से खत्म करते हैं। गेट खुला छोड़ दिया जाता है और फिर आर्या, गेंट्री और हॉट पाई चुपके से वहां से निकल जाते हैं। तो सीजन 2 के फिनाले में, जिसका नाम होता है वलार मॉर्गुलिस, हैरनहॉल से निकलने के बाद आर्या और उसके दोस्तों को जैकिन आखिरी बार मिलता है एक जंगल के बाहर। यहाँ एक बहुत ही आइकॉनिक सीन होता है। जैकिन आर्या को कहता है कि ब्रावोस आना चाहे अगर कभी आ सकती है, वो उसे एक कॉइन देता है, लोहे का सिक्का होता है, आयरन कॉइन होता है, और कहता है कि अगर कभी भी वो दिन आए जब तुम मुझे ढूंढना चाहो तो ये कॉइन ब्रावोस के किसी भी इंसान को पकड़ा देना और उसे कहना वलार मॉर्गुलिस। आर्या उस वर्ड को रिपीट करती है और हाई वेलेरियन में बेसिकली इसका मतलब है ऑल मेन मस्ट डाई। तो जैकिन, मतलब जब आर्या बोलती है ये चीज तो जैकिन बोलता है वलार दोहारस, इसका मतलब होता है ऑल मेन मस्ट सर्व। तो आर्या की आंखों के सामने जैकिन है, वो अपना चेहरा चेंज करता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई जादू, मतलब एक सेकंड में उसका चेहरा कुछ और होता है और फिर अगले ही सेकंड उसका चेहरा कुछ और होता है। वो कहता है कि अब जैकिन हगार नाम जो है वो खत्म हो चुका है, अ मैन इज नो वन। फिर वो मुड़कर वहां से चला जाता है। आर्या को बेसिकली पीछे छोड़ देता है वो एक नए गोल के साथ। ये पूरा मतलब जो सीक्वेंस है ये मेरे ख्याल से काफ़ी सिंबॉलिक है और उसको एक एम्बिशन मिलता है कि वो ब्रावोस जाकर कुछ कर सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकती है जिससे वो बदला ले पाएगी अपने दुश्मनों से। आते हैं अब हम सीजन 5 पर। इसकी शुरुआत में आर्या फाइनली ब्रावोस पहुंचती है यूजिंग दैट कॉइन। तो सीजन 4 के फिनाले में बेसिकली वो एक शिप पर चढ़ती है और ब्रावोस के लिए रवाना हो जाती है। ब्रावोस में हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट का दरवाजा खटखटाने पर वहां पर बाहर एक बुजुर्ग शख्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैं किसी जैकिन को नहीं जानता। बाद में रिवील होता है कि ये आदमी खुद ही जैकिन हगार था और उसने अपना रूप बदला हुआ था। अच्छा, शो में हमने बेसिकली सेम एक्टर को ही दोबारा देखा, लेकिन बुक में ऐसा नहीं था। शो में जो कैरेक्टर था उसको हम पहचान लेते हैं, आर्या उसे पहचान लेती कि अरे ये तो वही है। तो वो आर्या को अंदर ले जाता है, अपना जो उसका डिस्गाइज होता है उसे ड्रॉप करता है और फिर वही पुराना वाला जैकिन सामने आ जाता है और वो हालांकि बोलता है कि अ मैन इज नॉट जैकिन हगार, नो वन कहकर बोलता है। यानी ट्रेनिंग के लिए आर्या को वो समझा देता है कि उसकी भी कोई पहचान नहीं होगी, उसे आर्या स्टार्क को भूलना पड़ेगा अगर वो ये ट्रेनिंग लेना चाहती है। तो सीजन 5 में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जहां जैकिन आर्या को ट्रेन कर रहा है, फेसलेस असैसिन बनने के लिए सिखा रहा है बहुत सारी चीज़ें। एक सीन में वो आर्या को एक हॉल ऑफ फेसेस लेकर जाता है, वहाँ पर एक वॉल होती है, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड हॉल है बेसिकली जहाँ पर असैसिन बनने के लिए, नॉट असैसिन बनने के लिए बट बहुत सारे चेहरे रखे होते हैं जिनका आप शायद इस्तेमाल कर सकते हैं और हजारों चेहरे लटके हुए हैं यहाँ पर उन लोगों के जिन्होंने हाउस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट में पीसफुल डेथ पाई। जैकिन ये भी सिखाता है उसे कि झूठ बोलने पर क्या होता है। अच्छा, एक डायलॉग आर्या ट्रेनिंग के दौरान बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे सिखाओगे। जैकिन कहता है कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ वलार दोहारस, बेसिकली अगर तुम मुझसे ये चीज़ कह रहे हो तो मुझे तुम्हें सर्व करना होगा। उसको वो याद दिलाता है आमतौर पे कि हम मैनी फेस्ड गॉड को सर्व कर रहे हैं, तो मैं तुमको जो कुछ भी सिखाऊंगा वो एक तरह से मैं अपने गॉड को सर्व कर रहा हूँ और जो कुछ भी तुम मुझसे सीखोगी उसके बाद तुम जितने भी लोगों को मारोगी वो तुम मैनी फेस्ड गॉड को कुर्बानी दे रही हो, उन लोगों की जान की। बट वो उसे ये भी समझाता है कि तुम्हें अपनी शख्सियत को भूलना पड़ेगा, तुम्हें पूरी तरह से नोवन बनना पड़ेगा, अपना नाम और निशान मिटाना पड़ेगा। इनका रास्ता ही यही है कि आपको भूलना पड़ेगा कि आप आर्या स्टार्क हैं, हाउस स्टार्क से ताल्लुक रखती हैं, ये सब।
उसके बाद आर्या जब अंधी हो जाती है, उसकी आंखें चली जाती हैं सीजन 5 के फिनाले में, अपनी मर्जी से वो एक मर्डर करती है, मेरिन ट्रांट को मार डालती है क्योंकि उसने एक अपनी किल लिस्ट बनाई थी आर्या ने कि मैं जब मेरे पास पावर्स आ जाएंगी तो मैं इन सारे लोगों को जान से मार डालूंगी। मगर जो फेसलेस मैन का असाइनमेंट ये नहीं था, तो एज अ पनिशमेंट जैकिन आर्या को पॉइजन पीने के लिए कहता है। आर्या रोते हुए देखती है कि जैकिन मर चुका है उस जहर से, लेकिन फिर उसका चेहरा उतार देती है और बहुत सारे अलग चेहरे दिखाए जाते हैं। एंड में आर्या को खुद का ही चेहरा नजर आने लगता है और आर्या उस मोमेंट में ही अंधी होती है, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ये सब लेकिन फिर समझ में आता है कि एक टेस्ट था। सीजन 6 में वो एक बेगर है, एक फकीर है, ब्रावोस की गलियों में एक जगह से दूसरी जगह फिर रही है वो। जब तक जैकिन उसे पिक करके वापस टेम्पल नहीं लाता तब तक वो सड़कों पर इसी तरह से घूमती रहती है और भीख मांगती रहती है। तो पता चलता है कि यह ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये हिस्से बेसिकली आर्या की इनर स्ट्रेंथ और डेडिकेशन को टेस्ट करते हैं कि वो हार जाएगी या बनी रहेगी। जब आर्या फाइनली वेव को हरा देती है, क्योंकि दोनों के बीच मुकाबला होता है, और वो अपनी स्वॉर्ड नीडल का इस्तेमाल करती है। जब वो हाउस ऑफ ब्लैक एंड वाइट आई थी तो उसको कहा गया था कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को मिटाना होगा, लेकिन आर्या फिर भी अपनी नीडल को पानी में नहीं फेंक पाती है। वो एक जगह जाकर अपनी नीडल को छुपा देती है। नीडल वही तलवार है जो उसे सीजन 1 में जॉन स्नो ने दी थी बनवाकर, और उसने नीडल नाम रखा था बड़े प्यार से अपनी तलवार का। तो इसी का वो इस्तेमाल करती है वेव को मारने में। वो चाहने के बावजूद भी अपनी पहचान मिटा नहीं पाई। तो जब वो वेव को मार डालती है तो जैकिन उसे कहता है कि फाइनली अ गर्ल इज नो वन, क्योंकि आर्या ने अपनी आइडेंटिटी त्याग कर मर्डर्स वाला जो है काम कर दिया है। पर आर्या उसको फौरन करेक्ट करती है, काउंटर करती है, कहती है कि अ गर्ल इज आर्या स्टार्क ऑफ विंटरफेल, और फिर मैं अब घर वापस जा रही हूँ, ऐसे कहती है। तो ये सुनकर ऐसा दिखाया जाता है कि जैकिन प्राउड फील कर रहा है, वो स्माइल करता है जैसे वो यही आउटकम चाहता था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वैसे, क्योंकि आर्या नो वन तो बनी नहीं। तो मतलब ये जो अभी तक जितनी सारी बात हो रही थी कि नो वन नो वन नो वन, वो क्या था वो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बुक्स में ना कहानी अभी यहाँ तक पहुंची नहीं है। तो आर्या अभी भी बुक्स के हिसाब से ट्रेनिंग ही ले रही है। वो ब्रावोस की सड़कों पर अंधी होकर ही घूम रही थी। और नई वाली किताब का एक चैप्टर आया है वैसे मर्सी के नाम से, जिसमें आर्या का एंगल दिखाया गया है। तो वो सब बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि किताबों का जिक्र किया जाएगा चैप्टर वाइज और डिटेल में बात करेंगे हम। इससे आप चैनल को सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो शो में ये जैकिन हगार की लास्ट अपीयरेंस होती है। उसकी जो लेगेसी है वो आर्या अपने साथ लेकर जाती है। बुक रीडर्स एक्चुअली अभी वेट कर रहे हैं कि आर्या की ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या होगा और जैकिन का फ्यूचर प्लान क्या है, पर शो में यहीं पर जैकिन का आर्क खत्म हो जाता है।